अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, लियारी की सिचुएशन पिछले 4 रोज से कशीदा। 3 रोज में जो हलाकतों की तादाद है वो 23 हो चुकी है। इसमें पुलिस एहलकार भी हैं, सिविलियंस भी हैं और इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ क्रिमिनल्स भी मारे गए हैं। 4 दिन से हम देख रहे हैं कि लियारी में जो लोग हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए। जिंदगी उनकी मफलूज हो चुकी है, ना पानी है ना बिजली है। घर में भी वो महफूज नहीं है और घर के बाहर निकलना भी यकीनन उनके लिए खतरे से कम नहीं है। बच्चों के इम्तिहान मुलतवी हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि सूरत हाल बेहतर होने में, ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। इस प्रोग्राम में चंद अहम सवाल हम उठाने के लिए जा रहे हैं कि एक तो लियारी की सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे। गैंग वॉर तो हम देखते थे कि लियारी में एक अरसे से जारी है, लेकिन सिचुएशन इतनी बदतर कभी भी नहीं हुई थी। और जिस तरीके का रद्द अमल आया है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अंदर जाने की कोशिश की, उसने भी लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जदीद असला जो है क्रिमिनल्स के पास भी पाया जा रहा है। और इसीलिए शायद पुलिस ने भी अब कहा है कि हमें भी उस जदीद असले की जरूरत है। कसूरवार कौन है, सिचुएशन यहां तक कहां से पहुंची और इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो इकदामात लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, क्या वो दुरुस्त इकदामात है और उनके नताइज कब हमारे सामने आएंगे, इस पर हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नबील गबोल साहब ने। आप मेंबर असेंबली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और इसी हल्के से आपको मुंतखब किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। नबील गबोल साहब, ये फरमाइएगा कि लियारी में हम देखते थे कि दहशतगर्दी, गैंग वॉर तो एक अरसे से जारी थी, लेकिन अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं अपने टीवी चैनल्स के थ्रू और जो वहां के मकामी लोग हमें बताते हैं, ऐसी सिचुएशन तो हमने कभी नहीं देखी थी। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि मामलात इस हद तक पहुंचे हैं? देखें, मैं कहता हूं कि जब सच एक चीज़ सच होती है ना, तो वो सबके सामने आ जाती है। जब मैं ये बातें करता था तो मेरी बातें मीडिया भी नहीं समझती थी और पार्टी के भी कुछ लोग नहीं समझते थे। जब मैं कहता था कि क्रिमिनल रोज़ ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं और यहाँ पर लियारी के अंदर इन क्रिमिनल्स के पास इतनी हथियार है कि इतनी हथियार मैं समझता हूँ कि इनको जो है पाक फ़ौज से भी ये जो है ये लड़ सकते हैं। इनके पास इतना हथियार आ गया है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, किसने दिया, इस पे मैं नहीं जाऊँगा, ना ये सवाल आप मुझसे करें या आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब मैं ये बातें करता था मेरी बातें कोई नहीं सुनता था। आज अब सबको पता चल गया, मीडिया को भी पता चल गया, जो इनको हीरो बन के सामने पेश करते थे, इनके इलाके में जाकर, इनके घरों के बाहर जाकर वहाँ मीडिया लोगों को जमा करके और उनकी इंटरव्यू लेते थे और मुझे गालियाँ पड़वाते थे और मेरे ख़िलाफ़ बातें क्या। मैं सिर्फ यही कहता था कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, सियासत करना है आप सियासत करें, जलसे करें अगर आप लोगों को शौक़ है, लेकिन असले के ज़ोर पर सियासत जो है ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। यही चीज़ हुआ कि आप देखें उनके पास वो असला है कि जो APC को उड़ा सकता है, APC के अंदर बैठकर एक SHO को मार सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने जदीद असले के साथ लेस है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि दुनिया को पता हो गया होगा कि ये जो जराइम पेशा अनासर हैं ये कितने ताकतवर हैं। कुछ बातें जो आपने अभी की हैं नबील गबोल साहब, उस पर से मुझे एक दो सवाल करना ज़रूरी समझता हूँ मैं। किसने मजबूत किया ये तो लोग पूछेंगे ना, क्योंकि 4 साल से तो आपकी ही हुकूमत है। वो तो और मुझे अब देखें जरदारी साहब ने एक एक्शन लेने का कहा है, अब एक सीरियस एक्शन लेने का कहा है। तो 4 साल तक ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था? उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, अब भी आपकी हुकूमत है। उज़ैर बलोच या जफर बलोच या हबीब जान बलोच जिनका आप जिक्र करते हैं, वो उस वक्त भी अपने आप को पीपल्स पार्टी का कहते थे और आज शायद अपने आप को पीपल्स पार्टी से दूर करने का वो फैसला कर चुके हैं। तो हुकूमत तो आपकी थी ना इस सारे वक्त में? देखें, हुकूमत थी, जो मैंने कहा ना, उस ये सवाल आपको, इसका जवाब आपको भी पता है, मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 4 साल, देखें मेरे ना मैं होम मिनिस्टर हूँ ना मैं मिनिस्टर हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का एक MNA था, हूँ अभी तक, ठीक है। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस सवाल का जवाब देने का। ये मेरे ख्याल में अगर आप यही सवाल होम मिनिस्टर से करें या चीफ मिनिस्टर से करें तो बेहतर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी प्रेसिडेंट साहब जो है उनको ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पार्टी के कुछ लीडरों ने, कुछ वज़ीरों ने प्रेसिडेंट साहब को गलत पिक्चर पेश किया था लियारी का, और मैंने यही पिक्चर आज से 3 साल पहले पेश किया था कि ऐसे होने जा रहा है और एक दिन ऐसा होगा। ये बात मैं 3 साल से पार्टी के अंदर कह रहा हूँ और आज ये बात प्रूव हुई है। लेकिन चले, जो देखें इंसान से गलतियाँ होती हैं, हम मानते हैं गलती हमसे हुई है, लेकिन अब एक वक्त आ गया है कि देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे क्या है, मुझे मेरे लोग
मेरे लोग लियारी के अंदर मिसाल के तौर पर जहाँ पर ये 2-4 दिन से ऑपरेशन हो रहा है कलाकोट नवालेन में, मेरे अपने ख़ानदान के लोग रहते हैं, मेरे अपने वोटर रहते हैं, मेरे अपने बच्चे वहाँ पर रहते हैं, वो मुतासिर हैं इस तरीके के ऑपरेशन से। इस तरीके का ऑपरेशन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता था टारगेटेड ऑपरेशन जहाँ पर इतलात हैं कि यहाँ पर मंशियात के अड्डे हैं, यहाँ पर जराइम पेशा लोग हैं, डायरेक्ट वहाँ पर हिट करें। लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन से क्या हो रहा है कि वहाँ लोग जो हैं, इलाके के मकीन जो हैं, वो परेशान हैं। तो वो कल मैंने एक मीटिंग बिलावल हाउस में की है पार्टी के अहदेदारों से, बड़ों से, और चीफ मिनिस्टर साहब से भी रात को मैं मिला हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है इसको चेंज करना पड़ेगा। देखें 4 दिन से कलाकोट नवालेन के इलाके में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। पीएमटी इन्हीं दहशतगर्दों ने उड़ा दी हैं। अब वहाँ पर केसी के एमडी ने मुझे जवाब दे दिया कि हम इलाके में नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है कि हमारे लोगों को मारें। जहाँ पर एक एसएचओ को एपीसी में बैठकर मार दिया गया तो हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। मैं बार बार अभी मैंने कोशिश की है, दोबारा भी चीफ मिनिस्टर से बात की है, गवर्नर को भी मैंने कहा कि आप केसी के एमडी से बात करें ताकि वहाँ की बिजली बहाल किया जाए। एक दफ़ा बिजली बहाल हो जाए। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब पुलिस को अपनी चेंज करनी पड़ेगी। पब्लिक इस वक्त साथ है इस ऑपरेशन में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है। इस वक्त पब्लिक की हिमायत क्या आपके साथ है या फिर उन 8 लोगों के साथ है जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है? देखें, पब्लिक को अगर असले के जोर पर ज़बरदस्ती घरों से आप निकालते हैं, डंडे मार मार के औरतों को ये निकालते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं। अगर असले के ज़ोर पर पीपल्स पार्टी के 99% अहदेदार जो हैं वो लियारी से नकल मकानी कर दिया, क्योंकि उनके घरों पर गए हैं, उनको ज़बरदस्ती का है इस्तीफ़ा दो, नहीं दोगे तो तुम्हारे घर जला देंगे। उनको जो है वहाँ से मतलब भागने पर मजबूर किया गया अहदेदारों को। हमारे पीपल्स पार्टी के अहदेदार इस वक्त खौफजदा हैं। 2 दिन पहले हमारे एक प्रेसिडेंट को, मलिक मोहम्मद ख़ान को शहीद किया गया है। अब आप देखें कि ऐसे हालात में वहाँ पर मकसद किस तरीके से पार्टी अपने एक्टिविटीज़ करेगी। तो पब्लिक इस वक्त यरगमाल है और डरी हुई है। आप यकीन में आपको दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये 8, 9, 10 क्रिमिनल्स हैं, इनसे अगर जान छुड़ा लिया जाएगा, आप देखेंगे कि जो लियारी के हज़ारों, क्या मैं कहता हूँ लाखों लोग बाहर आएंगे और इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त लियारी के लोग यरगमाल है। इस वक्त अभी भी 2 रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं फायर किए गए हैं जुमा बलोच रोड पर, जिस पे 4 औरतें ज़ख्मी हैं, जो कि बड़े तशवीशनाक हालत में। औरतों पे रॉकेट लॉन्चर्स मारे जा रहे हैं। ऐसे हालात में देखें, ये इशू उठाते हैं, बलोचों के ऊपर नस्ल कुशी हो रही है, और बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वहाँ से बलूचिस्तान से बयान दे रहे हैं कि बलोचों की नस्ल कुशी हो रही है। और भाई, बलोच क्रिमिनल्स में अगर आप 8 नाम देखेंगे, उसमें 8 नाम में से 5 नाम ऐसे हैं जो बलोच नहीं हैं। ताजू बलोच नहीं है, वसीरुल्लाह लाको बलोच नहीं है, इसी तरीके से सज्जाद कतरी बलोच नहीं है, इसी तरीके से वहाँ पर। अच्छा, ये अर्ज करेगा नबील कबूल साहब, कल एक बयान दिया है जफर बलोच साहब ने, वो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम लोगों को खुद असला दिया। पहले तो वो ये ओन नहीं करते कि जो रॉकेट फायर कर रहे हैं या जो ग्रेनेड फायर कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लियारी के लोगों को असला देने वाली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, और ये असला इसलिए दिया गया ताकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में मुकाबला किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाया जाए। क्या ये स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 4 साल से? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। कोई गवर्नमेंट कभी भी किसी हमारी पॉलिसी नहीं रही है कि हम असला दें अपने वर्कर्स को। रॉकेट लॉन्चर भी कोई आम किस्म का रॉकेट लॉन्चर नहीं, RPG-7 ही आम किस्म का रॉकेट लॉन्चर नहीं होता है। ये वजीरिस्तान में यूज़ होता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल ये आम वेपन नहीं है। एक APC को अगर कोई रॉकेट लॉन्चर उड़ा सकता है तो वो आम रॉकेट लॉन्चर नहीं है। ये गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये खुद इन्होंने 3 साल में जिस तरीके से पैसा इनके पास है कि इनके घरों में स्विमिंग पूल है। ये लोगों के आवाम की बात करते हैं जिसके अपने घर में स्विमिंग पूल है, पानी है, और बाहर गलियों में पानी नहीं है, तो ये आवाम की क्या बात करते हैं? इनका मेन झगड़ा लेकिन ये नबील कबूल साहब, बात तो आपके लिए भी की जा सकती है ना कि आप एक पॉश एरिया डिफेंस में रहते हैं, आपकी आवाम लियारी में रहती है, तो ये बात तो आपके लिए भी की जा सकती है ना। और बहुत सारे ऐसे रहनुमा जिनके लिए बात की जा सकती है। मैं पिछले 26 साल से लियारी में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और मेरा एक घर अगर लियारी में तो एक घर डिफेंस में भी है। नो डाउट मैं डिफेंस में भी रहता हूँ, मेरा लियारी में भी घर है। लेकिन मकसद मेरा ये कहने का कि अगर जो ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा आसान इसका एक तरीका है
इस वक्त लोग मुतासिर हैं इस ऑपरेशन की वजह से। मैं खुद कहता हूं कि ये ऑपरेशन की स्ट्रेटजी चेंज होना चाहिए, टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए ताकि लोग मुतासर नहीं हो। मैं खुद कहता हूं, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की है कि अवाम मेरे मुतासिर है, मैं परेशान हूँ, मेरी अवाम मुतासिर है। अगर ये इतने सच्चे हैं, इन अवाम को अगर देखें रिलीफ देना चाहते हैं, तो मैंने इनको एक ऑफ़र किया है कि आपके जो एफआईआर के नॉमिनेटेड लोग हैं, अगर आप कहते हैं हम सियासी लोग हैं, जो जफ़र बलोच कहता है मैं सियासी आदमी हूँ, उज़ैर बलोच मैं सियासी आदमी हूँ, बड़ा आसान है, मैं इनकी सिक्योरिटी गारंटी देता हूँ, ये गिरफ्तारी पेश करें, ये कहते हैं हम पुलिस के हाथों नहीं करेंगे, हम रेंजर्स के हाथ करेंगे। बड़ी आसान बात है, रेंजर्स भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है, रेंजर्स के हाथ में गिरफ्तारी पेश करें, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ इसके लिए तैयार है, मतलब रेंजर्स गिरफ्तारी करें। ठीक है, रेंजर्स गिरफ्तारी करें, इसके लिए जफर बलूच साहब को तो मैंने सुना था, वो कह रहे थे मैं तैयार हूं। आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि रेंजर्स उनकी गिरफ्तारी करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं कि अगर वो रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी देना चाहते हैं, बिल्कुल, तो रेंजर्स भी तो हमारी है ना, सिंध गवर्नमेंट की है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। नबील कबूल साहब, उसको मतलब उसके ठीक है, आपने अभी जिक्र किया कि टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए और इसीलिए हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम साहब, आप एसएसपी सीआईडी हैं और इस पूरे लियारी ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। चौधरी असलम साहब, ये बताएगा हिकमत अमली क्या है? टारगेटेड ऑपरेशन इस वक्त आप कर रहे हैं या फुल फ्लेज ऑपरेशन का आपको कहा गया है? क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की? हम बिल्कुल मेरे भाई, हम टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे थे। जब टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे थे, इन दहशत गर्दों ने, अभी हमें लिंक्स मिले हैं कि इन्होंने टीटीपी के लोगों को अंदर बिठाया हुआ है और ये जो मुल्ज़म शायद पिकेट पकड़ा गया था, उसने इंट्रोगेशन में डिस्क्लोज किया है कि उसने ये रहमत शीरी वाला जो आदमी है उसको किडनैप करके तालिबान के हवाले किया है। ये लोगों को किडनैप करते हैं और तालिबान के, और इन्होंने के साथ टीटीपी के लोग हैं जो अंदर पुलिस के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं जो लड़ रहे हैं, सिर्फ लियारी के जो गैंगस्टर्स समझे जाते हैं वो नहीं है। ये बताएगा असलम चौधरी साहब के आप हेलो, मेरी बात सुने आप। लियारी के गैंगस्टर जो हैं वो टीटीपी वालों से मिले हुए हैं। ये लोगों को यहाँ से किडनैप करके टीटीपी वालों के हवाले करते हैं। इसके हमें ठोस शवाहिद मिले हैं। हमारे पास मुल्ज़म शायद विकेट पकड़ा गया है जिसने ये डिस्क्लोज किया है कि रहमत शीरी वाला इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और इसको हमने किडनैप करके तालिबान के हवाले किया था। अब हमें ये भी मिला है कि अंदर कुछ इन्होंने तालिबान वालों को एक्सेस दी है। इससे पहले एक लड़का हमारे साथ एनकाउंटर में मारा गया था, सखीउल्लाह, तो वो वजीरिस्तान का रहने वाला था और वजीरिस्तान में भी उस पर केसेस थे, कराची में भी केसेस थे, उसको भी इन्होंने अंदर रखा हुआ था। ये लियारी के गैंगस्टरों ने, ये जराइम पेशा लोगों ने तालिबान के लोगों को भी अंदर रखा हुआ है। इसके ठोस शवाहिद पुलिस को मिल गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपके हवाले से जो ऑब्वियसली आपके मुखालफिन है जो इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि चौधरी असलम एक प्रोफेशनल किलर है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लियारी में आकर लोगों को हलाक करे। ये आपके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। प्रोफेशनल किलर नहीं है चौधरी असलम, एक पुलिस अफसर है, एक दयानतदार पुलिस अफसर है जिसको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, कायदे आजम पुलिस मेडल, एक्सीलेंसी अवार्ड, तगमा शुजात, तगमा इम्तियाज, ये सब मिले। मुझे मैं ये इसलिए बात कर रहा था क्योंकि देखिए किसी भी इलाके में जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो ये बहुत जरूरी है कि वहाँ की जो पब्लिक सपोर्ट है ये आपके साथ हो। हमने देखा अक्सर पब्लिक सामने आज भी एहतजाज करती है, तो इस वक्त पब्लिक आपके साथ है या आपके मुखालिफ है? नहीं, सारी मजलूम पब्लिक हमारे साथ है। ये चंद दहशतगर्द हैं और ये मलेरिया कह रहे हैं, जबकि 1968 से ये इनका सरबराह कौन है? इनका सरबराह रहमान टकेट, जो कि 196 केसेस में मजलूम था, हाई कोर्ट बलूचिस्तान से कन्विक्टेड था। सर पे कपड़ा बांधने से ये सरदार नहीं बन गए ये। और इनके बाप दादा जो है 1968 से, जब मैं ना पुलिस में था ना पैदा हुआ था, उस वक्त से हिस्ट्री शीटर थे चाकीवाड़ा थाने के, कलाकोट थाने के। 1968 से दाद मोहम्मद एसटी शीटर, शेरू एसटी शीटर, रहमान एसटी शीटर, फैजू एसटी शीटर। ठीक है, ये बताएं चौधरी असलम साहब, आप कह रहे हैं कि पब्लिक की हिमायत आपके साथ है, मजलूम पब्लिक आपके साथ है। ठीक है चौधरी असलम साहब, ये बताएगा इसका क्या नाम है इसके, मुझे ये वो फैजू था, ये इसका बाप उजैर का, ये पहले जेब तराश था, फिर ये यूरन बेचता था, फिर इसने बसें खरीद ली। ठीक है, अभी आप इनकी हिस्ट्री पे चौधरी साहब मुझे ये बताएगा
ठीक है चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि वहां पे जो लोग घरों में महसूर होकर रह गए, जिनकी जिंदगी मफलूज हो चुकी है, उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। तो क्या ऑपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें किसी किस्म की तब्दीली अब आएगी या इसी तरह ऑपरेशन चलता रहेगा? नहीं, ये ऑपरेशन बिल्कुल अभी मुकम्मल हो जाएगा। 2-3 दिन में इनको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन किसको बोलते हैं। और इसकी फुप्पी, माँ बीबी, उजैर की फुप्पी, माँ बीबी, राबत, सब आमना, ये सब हीरोइन के केसों में बंद हुई हैं। इनकी औरतें हीरोइन के केसों में बंद हुई हैं। और हाजी आनल कौन है, ये इसका सोचर, वो कितने केसेस में बंद हुए हैं मंशियात के। अब ये इन लोगों को शरीफ बना के और ये सियासी बन गए। ये उजैर की माँ, बहन, बेटियां, चाची, फुफिया सब हीरोइन के केसों में बंद हुई हैं। और मैंने नहीं किया है, मुझे 1968 से बंद होते हुए आ रहे हैं ये लोग। और आपने भी गुफ्तगू सुनी है, कमाल बनाया हुआ है। ये चंद दहशतगर्द हैं। और ये उजैर बलोच पे 3 लाख हेड मनी थी, इसको भी मैंने गिरफ्तार किया था। और ये आप लीडर बन गया, उस वक्त आंसुओं से इसके कपड़े भीग गए थे। इनको मैंने ठट्ठा से नंगा बांधा था, कराची तक लेके आया था। ठीक है, मुझे चौधरी हसन साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है। इसकी माँ, बहनें सब एक ब्रेक की तरफ बंद हुई है। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड। ठीक है चौधरी हसन साहब, आप मेरी अर्ज सुन लें। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, इस वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बात यही है ना कि आप बंदूक के जोर पर किसी को फतेह करना चाह रहे हैं। हमारे कालादम पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा जफर बलोच ने नबील गबोल और एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम के इल्जामात का क्या जवाब दिया, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले लियारी की सूरत हाल पर हमने बात की एमएनए नबील गबोल साहब से और चौधरी असलम साहब से, जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए, उनका मौक़िफ़ भी हम जानें। इसलिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कालादम पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा जफ़र बलोच साहब। जफ़र बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नबील गबोल साहब का मौक़िफ़ हमने लिया है, असलम चौधरी साहब का मौक़िफ़ हमने लिया है। नबील गबोल साहब ने एक बात की कि अगर जफर बलोच साहब और उनके साथी जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है वो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं पुलिस को, रेंजर्स को, तो ये मामलात बेहतर हल हो सकते हैं और अगर आप बेकसूर है तो आप अपना केस जाके अदालत में लड़ सकते हैं और वहां पर आपको यकीनन इंसाफ मिलेगा। क्या फरमाएंगे इस पर आप जफर बलोच साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बताया कि नबील गबोल साहब की ये ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल से जब वो नबील गबोल साहब ये चाहते हैं तो मेरे ख्याल से फसाद की सारी जड़ नबील गबोल है लियारी में। अगर नबील गबोल साहब रिजाइन कर जाएं तो लियारी में मेरे ख्याल में ओवरनाइट सुकून हो जाएगा। और जहां तक जो ना मुझ पर एक दूसरे दोस्तों पर जो ना वारंट निकल के, अरेस्ट वारंट या हेड मनी, तो 1 महीना पहले तक तो हम बड़े इनके चहीते थे। हम बिलावल हाउस में और सीएम हाउस में मीटिंगों में प्रिजाइड करते थे और चौधरी असलम जैसे अफसरान हमें सलूट करते थे। और आज क्या हो गया कि ओवरनाइट हम इश्तिहारी बन गए, मुजरिम बन गए, हमारे हेड मनी हो गई और हम इस शहर के सबसे बड़े डॉन या क्रिमिनल बन गए। तो बात यह है कि जब तक हम आपके लिए काम करें तो हम ठीक है। अगर हम इख्तिलाफ राय रखें, इख्तिलाफ राय का मकसद ये है कि आप केसों में मफरूर करें, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं। और मैं इस वक्त पैरालाइज हूँ और आपको पता है कि मैं चल भी नहीं सकता और दौड़ना अपनी जगह पर, तो मुझ पर ओवरनाइट इतने मुकदमात किए तो किस तरह हम इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद रखें इस वक्त में, जब हम मुनासिब समझेंगे कि जी। जफर बलोच साहब, ये मुझे बताएं, आप कहते हैं कि जब तक हम इनके लिए काम करें, जब तक हम अच्छे हैं, जब काम ना करें तो हम अच्छे नहीं रहते। किस किस्म का काम आप इनके लिए करते थे जिसका जिक्र आपने अभी किया है? देखिए जी, जिस तरह पीपल्स पार्टी को दुनिया जानती है, जब जानेसारा ने बेनजीर बने तो यही लियारी के लोगों ने अपनी जानें दी। ये 18 अक्टूबर के ब्लास्ट हो, हर जगह बिलावल हाउस की हिफाजत के लिए, पीपल्स पार्टी को जिंदा रखने के लिए, हर तक जाने के लिए, ये शहर में पीपल्स पार्टी की सरवाइव की जंग लियारी के, मलीर के, सारे मज़ाबात के लोगों ने लड़ी। उस वक्त तो सारे ये ठीक होते हैं। जब हमने अपने हक की बात की, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत है और लियारी में लियारी के लोग रोजगार मांगते हैं, लियारी के लोग तरक्की मांगते हैं, लियारी के लोगों को इन्होंने अपने जो वडेराना अंदाज में, सरदार अंदाज में उनको रिहा अपनी गुलाम समझते हैं। हमने गुलामी से भी आज़ादी की बात की तो हमारे ऊपर ये केसेस बने जा रहे हैं। अच्छा जफर बलोच साहब, आप कहते हैं ये सारे केसेस आप पर जो बने हैं ये गलत है, आप डॉन और क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है।
क्या आप अपने आप को एक सियासी शख्स समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं सियासी शख्स हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जुनूबी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 8 साल तक मैं काउंसलर रहा हूँ और मैं 24 साल मेरी जफर बलोच साहब, जी ठीक है, अगर आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन पीपल्स पार्टी के साथ रही है तो मुझे ये बताएं, नबील गबोल साहब के पास तो मैंडेट है ना, वो तो एमएनए है। अब अवाम ने फैसला अगले इलेक्शन में करना है कि नबील गबोल साहब हारेंगे या जीतेंगे, तो बंदूक के जोर पे तो आप ये नहीं कह सकते, या नबील गबोल को आप फोर्स तो नहीं कर सकते ना इस्तीफा देने के लिए। बात यही है ना कि आप बंदूक के जोर पर किसी को फतेह करना चाह रहे हैं, हमारी वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव दे रहे हैं। देखिए, लियारी के लोगों ने ये फैसला किया है कि लियारी के लोगों ने अपना हक मांगा तो उनको गोली दी जा रही है। मतलब ये क्या, ये आप क्या इसको सही समझते हैं कि जो ना, अगर हम अपना हक मांगते, अगर हमने नौकरियां मांगी, अगर हमने तरक्याती काम मांगे, तो चौधरी असलम जैसे प्रोफेशनल किलर को बेच के हमें किलिंग करें, और बकौल नबील गबोल के अगर हम 8 लोग हैं तो क्यों ये आज तक हमें सके या लियारी में ये सब चीजों को सेटल नहीं कर सके। ये आवाम का प्रेशर है, ये आवाम के लोग। अगर आप आएंगे जराइम पेशा के साथ, आप किसी को हटा के किसी को ला के अरशद पप्पू गैंग, गफ्फार डिग्री गैंग, दूसरे गैंगों के साथ जो कि एफसी की वर्दी में मलबूस उनको वर्दी बना के इलाकों में लश्कर कुशी कर रहे हैं, चादर चार दीवारी कर। अच्छा, मुझे ये बताएं जफर बलोच साहब, ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि एक ऑपरेशन हो रहा है और सीरियस किस्म का ऑपरेशन आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन ये रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, जदीद असला, ये कौन इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये आप लोग हैं, लियारी के दूसरे लोग हैं, और ये असला कहां से आए? ये सब सवाल तो सब लोग देख रहे हैं ना टीवी चैनल्स पे, क्या हो रहा है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके चैनल ने सिर्फ क्या फीडबैक मिल रहा है, रॉकेट लग रहा है। आप मुझे अपने सीएनबीसी के चैनल में कोई ऐसा फुटेज दिखाएं जो रॉकेट लॉन्चर फला जगह लगी जिससे ये नुकसान हुआ है। अगर फायरिंग हो रही है तो देखे जी, आप किसी पर बकौल रहमान मलिक के आप किसी पे गोली चलाएंगे तो जवाब में आप पे फूल नहीं बरसाएंगे। आप किसी की चादर चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल करेंगे, आप बबांगे दहल कहेंगे कि जी मैं फला को मारूंगा, फला को मारूंगा, फला को मारूंगा। अच्छा, तो ये लोग जो बारूद बरसा रहे हैं, जो गोलियां बरसा रहे हैं, ये आपके लोग हैं, आपके कहने पे कर रहे हैं? सर, हम किसी को ऑन नहीं करते हैं, कोई भी हो, अगर कोई इधर बम बरसाता है, कोई चीज बरसाता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम उसको ऑन नहीं करते हैं, हम उसको डिसऑन करते हैं। लेकिन सारी चीजें यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सीआईडी का काम ये नहीं है कि सीआईडी का हम यहाँ आके ऑपरेशन करे। सीआईडी का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, सिक्योरिटी शहर को सिक्योर करने के लिए। ये ऑपरेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है, लोकल पुलिस का काम है। कहाँ है लोकल पुलिस? क्यों एसएचओ? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जफर बलोच साहब, क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब आप हमारे साथ नहीं थे, हमने चौधरी असलम साहब से बात की और उन्होंने कहा है कि हमें ये शवाहिद मिले हैं, जो लोग पकड़े गए, उन्होंने ये बयान दिया है कि पीपल्स अमन कमेटी और ये जो 8 लोग हैं जिनके अरेस्ट वारंट निकले हैं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट, टीटीपी की सपोर्ट में काम कर रहे हैं। टीटीपी के लोग आपके साथ अंदर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अभी एक रहमत शीरी, जो कि एक वहां पे बड़ी फेमस मिठाई की दुकान है, उसके जो ओनर किडनैप हुए थे, ये शायद डकैत ने करके आगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सौंप दिया था। क्या ये बात दुरुस्त है? आपको सपोर्ट है टीटीपी की, या असलम साहब गलत बात कर रहे हैं? चौधरी असलम की क्रेडिबिलिटी मुझे कोई जरूरत नहीं है कहने की। वो प्रोफेशनल लोग हैं, किसी के लिए कुछ भी इल्जाम लगाते हैं, कब किस उनकी वफादारियां कब किसके साथ है। वो फोर्स के बंदे नहीं है, वो प्रोफेशनल लोग हैं, जो उनको हायर करे वो उनके लिए काम करते हैं। तो बात वही है कि ये इनके कहने में जो भी ये कहे, ये यहाँ पर लियारी में, ये शहर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, आईएसआई काम कर रही है, एमआई काम कर रही है, इंटेलिजेंस के और सारे इदारे काम कर रहे हैं। वो सारे लोग जानते हैं कौन कहाँ छुपा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। चौधरी असलम अगर उनकी अटेंशन लेने के लिए कभी हमें जो ना वो बलोच, लेकिन ये बात दुरुस्त है ना जफर बलोच साहब और चौधरी असलम साहब ने ये गिनवाया कि उनको पाकिस्तान के लेवल पर, नेशनल लेवल पर किस किस किस्म के अवार्ड मिल चुके हैं उनकी कारकर्दगी पर। ये बात उन्होंने हमें बताई है, जो मेडल्स उनको मिले हैं। आजकल तमाम अवार्डों की क्रेडिबिलिटी आपको पता है, जब रहमान मलिक को डायरेक्टरेट की डिग्री मिलती है, और आज वो सारे टॉक शो, क्या कहते हैं वो, जो तंजिया शो में सारे डिग्रियों की आज क्रेडिबिलिटी, मेडल की पता है कि क्या क्राइटेरिया आज मेडल मिलने के लिए। आज ये बिल्कुल एक अलग बात है। जफर बलोच साहब, अब मैं आपसे बड़ा अहम सवाल करने लगा हूं, और मुझे यकीन है कि आप दयानतदारी से और बहादुरी से इसका जवाब देना पसंद करेंगे। आपने कल एक टॉक शो में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको और लियारी के दूसरे लोगों को असला दिया है, जो कि अब इस्तेमाल हो रहा है, और आपने ये भी कहा कि ये असला इसलिए दिया गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को
कराची में कमजोर करें, उनसे मुकाबला करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया जाए। ये काम आपसे किस रहनुमा ने करवाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? मैं देखे किसी रहनुमा की बात नहीं है, ये पार्टी पॉलिसी थी। पार्टी पॉलिसी से मुराद असरात मुराद ये नहीं कि मुझे आरपीजी मिले, किसी जो बम से मारो। तो आप जाहिर रिकॉर्ड निकालेंगे, असरा लाइसेंस इशू हुए, एमक्यूएम ने भी अपने लोगों को दिए, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपने लोगों को सेल्फ डिफेंस रखने के लिए दिए। तो ये तमाम ममनुआ के भी लाइसेंस है, गैर ममनुआ के भी लाइसेंस है। पूरे शहर में हर पार्टी अपने कारकुनों को एक्सटेंड करने के लिए देती है ताकि उसको बैक करे, अपने पार्टी को सर्वाइव करे। पीपल्स पार्टी 3 नेशनल असेंबली की 6 नेशनल असेंबली सीटें रखती है और वो समझते हैं कि उनका स्टेक ज्यादा है कराची में, उनकी नशस्तें कम है, तो लिहाजा अपने लोगों को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करेंगे ताकि वो मजबूत हो, लोग साथ हो। तो इसी हवाले से मैंने ये कहा था किसी टॉक शो में भी कि अगर पार्टी ने दिए किसी ऐसी कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें तमाम लोग, मंजूर हसन साहब ने भी लाइसेंस इशू किए हैं, खैम अली शाह साहब ने इशू किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इशू किए हैं, रहमान मलिक ने भी इशू किए हैं, इवन नबील गबोल ने, कादिर पटेल ने, तमाम लोगों ने लाइसेंस लिए और सबका के अपने कारकुनों को उन्होंने दिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहर में कुर्बानियां दी थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका प्लान था कि जी लियारी और मेरा इशारा आप सही समझे हैं डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की तरफ था, जिनका नाम आप जबान से नहीं लेना चाह रहे, लेकिन वो खुद बता चुके हैं कि कितने लाख उन्होंने लाइसेंसेस इशू किए हैं। आप कह रहे हैं इसके बाद मंजूर वसान ने भी किया, लेकिन आपने कहा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी थी। को चेयरमैन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की ज्यादातर पॉलिसीज बनाते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये पॉलिसीज वहां से आई थी कि पीपल्स पार्टी की जो अमन कमेटी है उसको असला दिया जाए, उनको कराची में मजबूत किया जाए? नहीं, देखे अब वो पॉलिसी पार्टी बनाती है, तो मैं प्रेसिडेंट साहब के पास तो नहीं बैठा था कि मैं आपको बोलूं, या मुझे कहने वालों ने ये कहा था। हर बंदा, हर पार्टी की तंजीम की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी तंजीम मजबूत हो, हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी और वेपन भी, स्ट्रीट पावर में भी, हर तरह से, ताकि उनके लोग, उनके हिमायती अपने आप को मजबूत समझे। इस शहर में आपको पता है जिसका जितना बड़ा स्टेक है, जितना मजबूत स्टेक है, वो आगे बढ़ता है। लोग पावर के साथ है, पावर पॉलिटिक्स के साथ है। तो इस हवाले से उस परसेप्शन में मैंने ये बात की थी। अब वो पॉलिसी प्रेसिडेंट साहब की है या इंडिविजुअल की है, हम तो तंजीम को फॉलो करते थे, पार्टी पॉलिसी नीचे से आती थी। अच्छा, आपने ये भी कहा था, ठीक है, आपने ये भी कहा था कि उनको शायद ये खौफ है कि मैं वादा माफ गवाह ना बन जाऊं। ऐसा कोई इरादा आप रखते हैं कि, क्योंकि यह जो आपसे काम करवाया गया इसको मैं सियासी काम तो नहीं समझता, पैसा ठीक है, सियासत में इन्वॉल्व होना किसी हद तक आप कह सकते हैं दुरुस्त है, लेकिन अगर असला कोई भी पार्टी इस्तेमाल कर रही है सियासत के लिए तो वो बात गलत है, जिसको हम सब कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब आप वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ या उन लीडर्स के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है जिन्होंने आपसे ये काम करवाए थे? नहीं, वो आप उस गलत वे में ले गए हैं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मैंने ये कहा था कि जी मैं मतलब विटनेस हूँ कि वो उसने एंकर ने ये पूछने की कोशिश की कि आपके पास इतना वेपन कहाँ से आया। तो मैंने कहा जी वेपन ये इस चीज का मैं गवाह हूँ कि वेपन यहाँ से पार्टी ने अपने कारकुनों को दिया, और आज फिर जाहिर किसी की चार दीवारी के दुष्पामाल हो रही है, तो सेल्फ डिफेंस में वही वेपन जो पार्टी के लोगों ने, एमएनएज ने, एमपीएज ने या रहनुमाओं ने दी थी अपने प्रोटेक्शन के डिफेंस के लिए, तो उसमें वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर उससे ज्यादा बड़ा कोई हेवी इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम डिस्काउंट करते हैं, उसकी मैं मजम्मत करता हूं, मैं उसको ऑन नहीं करता। अच्छा, ये मुझे बताएं जफर बलोच साहब, एक और बात जो है ईमानदारी के साथ मैं तवक्को करूंगा आप बताएंगे, जो असला आपको दिया गया है या आपके साथियों को दिया गया है, कितने जराइम उससे आपने किए हैं, कितने लोगों को उससे कत्ल किया है, या ये सब जो इल्जामात आप पर लग रहे हैं बेबुनियाद हैं? नहीं, अल्लाह माफ करे, देखे सर, हर कोई अपने जुर्म का जवाब दे खुद होगा। मैं कम से कम अपने ताई या अपने जो पॉलिटिकल उससे उन तक तो मैं आपको इंश्योर कराता हूँ जी, हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह किसी जुर्म में न किसी ऐसी चीजों में हम कभी इन्वॉल्व न रहे हैं। हम स्पोर्ट्स के लोग हैं, बॉक्सिंग, फुटबॉल हमारा ये शोबा है और मैं हम खिदमत करते हैं, तो लोगों की एफिलिएशन हमारे साथ मोहब्बत से है। अगर मैं आपको बताता हूँ जी, इस एक महीने के जो दौरान से पहले आप देखें जितने टारगेट किलिंग है बत्ता दूसरी चीजों में लोग पकड़े गए थे, एंटी बत्ता सेल ने, सारे दूसरे एजेंसियों ने, उस पर लिहारी से वास्ता कम से कम था। इस शहर में ज़्यादा 2 करोड़ की आबादी है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, तमाम सिर्फ पीपल्स पार्टी में, तमाम पार्टियों में, तमाम बिरादरी, तमाम कम्युनिटियों में, ग्रुपों में
ऐसे लोग होंगे, किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं से। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं अब जफर बलोच साहब, मैं आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुन रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं आप बेकसूर है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आप उन लोगों को ओन भी नहीं करते जो कि रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड पुलिस पर या सिविलियंस पर बरसा रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? आप इस मामले को ठंडा क्यों नहीं करते? गिरफ्तारी आप दे दें, फैसला अदालत कर देगी कि आप बेकसूर हैं या नहीं, और अगर आप वाकई बेकसूर हैं तो इंसाफ तो यकीनन आपको मिल जाएगा ना। मसला क्या है? सिचुएशन को हल करें ना। मुझे ये बताएं, जो अफसर ऑपरेशन कमान कर रहे हैं वो बबांगे मैं इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, इसमें ये किया, उसने वो किया, और वो जब मैं आपको बता रहा हूँ मैं चल नहीं सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तो उसने मुझ पर मर्डर पे मर्डर, रोजाना सुबह शाम ये मर्डर वो मर्डर, आप संग तारीख गलियों में मुकाबला करना, फांसी करना, किसको मारना, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना कर नहीं सकता हूँ, सारी चीजें बन रही हैं, तो इस सूरत में मैं कैसे यहाँ पर। नहीं देखिए, वो ये कहते हैं कि आपकी तरफ से अहकामात जारी होते हैं जिस पे दूसरे लोग मर्डर करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप खुद जाके किसी का मर्डर करते हैं। ये इल्जाम आप पे लगाया जाता है ना कि आपके अहकामात पर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं आप बेकसूर हैं तो आप गिरफ्तारी दे दें, और वो कह रहे हैं कि नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि आपकी जान की सिक्योरिटी भी वो खुद देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि रेंजर्स आपको आकर अरेस्ट करें तो उसके लिए भी तैयार है। पहले बात ये है कि पहले नबील कबूल साहब को अपनी वो खुद अपने इलाके में आए, लोगों को ऑन तो करें, उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे। वो खुद गायब है अपने इलाके से, अपने आवाम को उन्होंने बेयार और मददगार छोड़ दिया है। इन पुलिस और एजेंसी के ऊपर के वो गोलियां बरसाई जा रही हैं, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, कारोबार 5 दिन से बंद है, उनको तो एहसास नहीं है। होम मिनिस्टर साहब मंजूर हसन साहब सारी चीजों को अपोज किया, उनको भी छुट्टी में भेज दिया गया, जुल्फकार मिल रहा है, जुल्फकार मिर्जा का मुंह बंद करा दिया गया है। सिर्फ इसलिए किया गया कि आप उनको ये नहीं पूछते हैं, आप उनको ईमानदारी से, मुझे आप बार बार ईमानदारी का हवाला दे रहे हैं, आप ये मुझे बताएं कि आप उनको ये नहीं पूछते हैं कि ईमानदारी से 14 फरवरी बताया कि पप्पू गैंग और गफ्फार गैंग क्या उनके साथ नहीं है, उनको एफसी की वर्दी पहना के लोगों पर इल्जाम नहीं किया जा रहा है, उनको कुरान से पूछे। अगर ये बात झूठ तो मेरा सर नहीं, मैं उनको ईमानदारी का वास्ता इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उन्होंने तो एक हल्फ उठाया है अवाम के सामने, स्पीकर के सामने, सदर साहब के सामने, तो वो तो ऑब्वियसली जो है उनको तो ईमानदारी से ही बात करनी चाहिए अगर वो समझते हैं कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। मुझे ये भी बताएं कि नबील कबूल साहब अगर लियारी में आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी पर हमला हो जाता है, ठीक है, तो और ये 2-3 रोज पहले हुआ भी, इसका इल्जाम भी वो आपके सर डाल देते हैं। जो पीएमटी जो आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, मेरा सवाल मुकम्मल कर लें फिर आप जवाब दे देगा। वो कह रहे हैं बिजली अगर लियारी में नहीं है तो पीएमटी भी जो है इन्हीं लोगों ने उड़ाया है, तो तमाम इल्जाम तो वो आपके सर डाल देते हैं ना। मतलब किसी कमरे में बैठ के किसी पे सारा इल्जाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट करना बड़ा आसान काम है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आप अभी अपने स्टूडियो से निकल के आप लियारी आ जाएं, हम आपको घुमाते हैं, आप लोगों से मिलें, आप आज आपका शो बजाय स्टूडियो के लियारी की गलियों से होना चाहिए था। क्या पड़ रही है ग्राउंड, क्या है, लोग क्या कहते हैं, लोग किसे याद कर रहे हैं, किसे बददुआ दे रहे हैं, किस तकलीफ में, नबील कबूल साहब लियारी में आए नहीं थे, उसको बम बमला कैसे हुआ? नबील कबूल साहब के घर जब खवातीन नहीं थी तो उनके गार्ड ने फायरिंग की है। ये इन स्टेशन के दुनिया चैनल के प्रोग्राम में उनका जो सीनियर जो क्राइम रिपोर्टर है बाबर सलीम, तो उसके साथ उसने आर्गुमेंट किया, उसने कहा जी मैं मौजूद था कि आपके गार्डों ने खवातीन पे फायर किया, तो ठक से उसने उसको जवाब दिया कि आप मुझे अमन कमेटी का नुमाइंदा लग रहे हो। तो बात ये किसी को सच्चाई, मैं जरूर लियारी में आकर शो करता, और मैं पहले कर भी चुका हूं जब लियारी के हालात माजी में कशीदा हुए थे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मैं ज्यादा दूर हूं, लेकिन हमारी टीम वहां पे मौजूद है और दूसरे एंकर्स, रिपोर्टर, सीएनबीसी से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले या दूसरे चैनल्स के नुमाइंदे वहां पे मौजूद है जो कि हमें बता रहे हैं बराह रास्त के वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है जफर बलोच साहब, इसके बाद मैं आपसे मजीद बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि चंद और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। नबील कबूल साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे, चौधरी असलम साहब ने 1-2 और एलिगेशंस लगाए थे जो कि हम पूछेंगे जफर बलोच साहब से कि दुरुस्त हैं या गलत हैं। एक ब्रेक के बाद देखिए नबील कबूल का उवैस टप्पी के बारे में इंकशाफ। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने गुफ्तगू की थी एमएलए नबील कबूल साहब के साथ, इसके बाद रब्ता हमारा उनसे मुनक़ता हो गया था। इस दौरान चौधरी असलम साहब से भी हमने बात की, जफ़र बलोच साहब से भी बात की, और ऑब्वियसली
जफ़र बलोच साहब ने ये सारे इल्ज़ामात की तरदीद की है। नबील कबूल साहब, जाहिर सी बात है जफ़र बलोच साहब ये इल्ज़ामात को नहीं कबूल कर रहे और वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार नहीं है। आपसे थोड़ा सियासी हवाले से भी बात करना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लियारी का ऑपरेशन बहुत बुरे तरीके से बैकफायर कर सकता है, तो इसके लिए भी कोई हिकमत अमली है आपके ख्याल में? आप पीपल्स पार्टी लूज करेगी लियारी से? लोग खुद यरगमाल है, पब्लिक परेशान है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जो तरीक़ेकार है इस वक्त देखें ना, जिस तरीके से पुलिस वहां पर टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रही थी, तो पुलिस के ऊपर जब रॉकेट लॉन्चर से फायर हुआ और पुलिस का एक SHO, 2 DSP और चंद सिपाही जो हैं शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, तो जाहिर है फिर पुलिस जो है वो आपको पता जब किसी फोर्स का नुकसान होता है तो वो फिर अपना ऑपरेशन को जो है वो ज्यादा फिर एक दूसरे तरीके से करता है। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को यही कहा है कि इस ऑपरेशन की वजह से जो मेरे वोटर हैं, हमारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, पब्लिक हैं, वो मुतासर ना हो। इस तरीके से ऑपरेशन करें कि पब्लिक पे असर ना पड़े, जिसके ऊपर फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने पुलिस को ये हिदायत की है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो, जहां इतलात हो कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं दहशतगर्द, वहां पर पहुंचे लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं करें। अब मैं काफी कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं खुद इस्लामाबाद में इसलिए आया हूं कि सदर साहब से मेरी मुलाकात आज इंशाल्लाह हो जाएगी। इसको हम इस मसले को पॉलिटिकली भी हैंडल कर रहे हैं ताकि हम जो लोग इस इशू को उठा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो लियारी के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करे, ऐसी कोई बात नहीं। लियारी के लोग खुद, हमारे अपने बच्चे हैं, वो खुद इनसे मुतासिर है, इनके वजह से परेशान है। हमारे अहदेदारों उनके घर खाली करवाए दिए गए हैं, उनको कहा रिजाइन करो। ऐसे हालात में तो जाहिर है फिर पार्टी और स्टेट मशीनरी को चैलेंज जब ये कर रहे हैं तो ऐसे हालात में तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत चल सकती है। तो जरूरी है कि इनके खिलाफ जो है ये आखिरी एक राउंड है, थोड़ी बहुत तकलीफ जो है आवाम को उठानी पड़ रही है, इंशाल्लाह अनकरीब इसका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। नबी साहब, ऑर्डर क्या है कि जफ़र बलोच साहब और उनके साथी अगर नजर आए उनको वहीं पर खत्म कर दिया जाए, उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, या गिरफ्तारी भी उनके पास एक ऑप्शन है? नहीं जी, गिरफ्तारी बिल्कुल, मैंने सख्ती से जो है चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात की है कि ये चीज की जो है, देखें मैं तो इनसे बातचीत भी कर रहा हूँ, मैंने इनको ये ऑफर दी है कि आप लोग क्यों खामखा पूरी लियारी के अवाम को आप लोगों ने परेशान किया हुआ है, वहाँ पर जो है गोलियां चल रही हैं, मेरे अपनी जो है पूरी फैमिली लियारी के अंदर उस कलाकोट के अंदर रहती है, और मेरे ये जितने वोटर्स हैं ये सारे मेरी फैमिली है, ये बच्चे मेरे, ये परेशान है। इसको इस तरीके से करें कि जल्दी ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। तो मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा भाई सरेंडर कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की सिक्योरिटी का जामिन मैं बनूंगा, कोई आप लोगों को खतरा नहीं होगा। अच्छा, वो कहते हैं, हमने बात की जफ़र बलोच साहब की, वो कह रहे हैं वो खुद सिक्योर नहीं है, उनकी गाड़ी पे खुद हमले हो जाते हैं, लियारी वो आते नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारी वो जान की हिफाजत की गारंटी कैसे ले सकते हैं? बहरहाल ये मुझे बताएं नबील कबूल साहब कि ये जी देखें, वो बात जो ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो अल्लाह शुक्र है मेरी सिक्योरिटी, मुझे पता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी किस तरह कर सकता हूँ। लियारी के अंदर मैं आता जाता भी हूँ, और ये दहशतगर्द अगर समझते हैं मुझे डरा सकते हैं, इनकी भूल है। मैं 26 साल से लियारी में सियासत करता हूँ और ये जानते नहीं है कि मैं इनको ये मुझे, वैसे इनको ये भी पता है कि मैं जब लियारी आता हूँ तो मैं किस तरह सिक्योरिटी से आता हूँ। नबी साहब ये मुझे बताएं, ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये अवैस टप्पी साहब का क्या रोल है इस वक्त सिंध और खासतौर पे कराची की सियासत में? कहा जा रही है ऑपरेशन उन्हीं के कहने पे हो रहा है और वो चीफ मिनिस्टर है, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त। नहीं, ये तो सिर्फ इल्जाम है, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कोई नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर एक ही है, कायम अली शाह साहब है, और कायम अली शाह साहब तो सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये सारा एक्शन कर रहा है। मैंने बल्कि अभी रहमान मलिक को फोन करके कहा भी है कि फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए इसमें, फेडरल गवर्नमेंट का भी जो है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट मिलकर इस मसले को, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑपरेशन हो, मैं चाहता हूँ टारगेटेड हो, जहाँ पर ये दहशतगर्द। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। नबील कबूल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल। गौस अली शाह साहब ने उज़ैर बलोच से भी मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि इसके बाद सदर पाकिस्तान ने ये अहकाम जारी किए कि अब ऑपरेशन फुल फ्लैश होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। तो गालिबन जब उनको ये एहसास हुआ कि ये लोग शायद अब नून लीग में इनको दावत मिल गई है या नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें, उसके बाद ऑपरेशन का ख्याल आया आपकी हुकूमत को? नहीं जी, ये एक्शन तो 1 महीने से चल रहा है। गौस अली शाह तो अभी 6 दिन पहले गए थे वहां पर, और गौस अली शाह भी जब वहां पर गए तो मियां नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज हुए उनके ऊपर कि आप वहां पर क्यों गए, ये तो क्रिमिनल्स हैं, इनके साथ क्या बातचीत कर रहे हो।
क्योंकि जो क्रिमिनल्स को अपने सफों में लेगा तो वो भी बदनाम होगा, जिसके ऊपर 60 केसेस हैं उनको किस तरह सियासी स्ट्रीमलाइन में लेंगे। मैंने तो एडवाइस किया उजैर को, मैंने कहा अगर तुम्हें सियासत का शौक है, सियासत कर, तुम जो है अपना इसमें तुम्हारे ऊपर केसेस हैं, तुम कोर्ट का सामना करो, अपने को सरेंडर करो, तो आ जाओ सियासत में। ठीक है नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमने आपका मौक़िफ़ भी आवाम के सामने रखा है। ज़फ़र बलोच साहब और असलम साहब का ऑपरेशन का भी मौक़िफ़ भी हमने इस ऑपरेशन के हवाले से आपके सामने रखा है। अब इसमें ऑब्वियसली लोगों ने फैसला करना है, हुकूमत ने फैसला करना है कि इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। इंटरेस्टिंग बात यह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि इस वक्त इस इशू पर बात नहीं करना चाह रहे। शर्जील मेमन साहब जैसे लोग कंफ्यूज हैं कि अब हम उन लियारी में जो लोग हैं, जो उज़ैर बलोच या उनके साथी, उनकी हिमायत करें या सदर पाकिस्तान की इस ऑपरेशन की हिमायत करें। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं फेसबुक के पेज पर और ईमेल के जरिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।